Very good morning, dear student. This is Dr. Bend Kumar. Today I will discuss about arthritis. गठिया क्या है, इसका क्या कारण है, इसमें क्या सिम्टम्स होता है और इसका कौन कौन से जांच से पता चलता है और क्या ट्रीटमेंट है. Now, arthritis, it is the joint disorder in which there is swelling in joints due to accumulation of uric acid crystal in the joint of the bone. So there is severe pain in the joints. गठिया में क्या होता है, बोन के ज्वाइंट पर यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाता है, जिसके चलते उसमें सूजन हो जाता है और ये काफ़ी दर्द होता है उसमें. Now, what are the causes of arthritis? ये गठिया का क्या कारण है? Due to the genetic unknown reason and by mistake, the body attacks self cells and makes antibodies against one cell. गठिया में क्या होता है, जेनेटिक और अननोन रीजन से या बाय मिस्टेक बॉडी का जो अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म है अपने सेल पर अटैक कर देता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेता है. सो दिस रिजल्टेड इन डैमेज टू द ओन बॉडी सेल, और अपनी सेल के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेता है, जिसके चलते अपनी सेल को ही डैमेज करने लगता है. एंड दिस इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज. आर्थराइटिस इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. ऑटोइम्यून डिजीज, इसमें अपने ही सेल के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेता है. नाउ टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस: रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस. व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, it is the inflammation of the synovial membrane around joints followed by accumulation of synovial fluid and painful swelling joints. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है ज्वाइंट के चारों ओर, और ये साइनोवियल फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिसके चलते ज्वाइंट में सीवियर पेन होता है, दर्द होता है और सूजन हो जाता है. Second, osteoarthritis. What is osteoarthritis? It is old age disease. In this disease, cartilage of the joint is affected so that movement is painful. Example, hip, knee, spine is affected. ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये ओल्ड एज का बीमारी है, ये बूढ़े लोगों का बीमारी है. इस डिजीज में क्या होता है, बोन का कार्टिलेज अफेक्टेड हो जाता है. कार्टिलेज ऑफ द जॉइंट इज अफेक्टेड, जिसके चलते मूवमेंट का एक जगह से दूसरे जगह जाना काफ़ी दर्दनाक होता है, काफ़ी पेन होता है, और ये ओल्ड एज में हिप में, नी में और स्पाइन अफेक्टेड होता है. थर्ड, गाउटी आर्थराइटिस. ये क्या है, द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट्स इरिटेट द मेम्ब्रेन काउजिंग स्वेलिंग एंड पेन. गाउटी आर्थराइटिस में ये यूरिक एसिड का क्रिस्टल ज्वाइंट में जमा हो जाता है, जिसके चलते ये मेम्ब्रेन में इरिटेशन पैदा करता है और उसके चलते स्वेलिंग एंड पेन होता है. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस? पेन एंड स्वेलिंग इन ज्वाइंट, ज्वाइंट में सूजन हो जाता है और काफ़ी दर्द होता है. सेकेंड, मॉर्निंग स्टिफनेस ऑफ लिम्स, सुबह के समय में सो के उठने पर हाथ और पैर, स्पेशली हाथ में सूखी लकड़ी के जैसा हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है, काफ़ी पेन होता है. सीवियर पेन इन जॉइंट्स, और ये नी जॉइंट में, हिप जॉइंट में, एल्बो जॉइंट्स में काफ़ी सीवियर पेन होता है. एंड इफ ही और सी सिट ऑन द ग्राउंड अनेबल टू स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट, अगर ये जो सफरिंग गठिया से सफरिंग पर्सन अगर ज़मीन पर बैठ गया तो अपने आप बिना सपोर्ट के खड़ा नहीं हो पाता है. नाउ व्हाट आर द टेस्ट फिर डायग्नोज आर्थराइटिस? तो सेल ब्लड काउंट, सीवीसी टेस्ट से ये सार न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल का नॉर्मल पता चल जाता है. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में पता चल जाता है. एंड सीरम यूरिक एसिड का जांच से भी गठिया के बारे में पता चल जाता है. गठिया में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहता है. आरए फैक्टर टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर टेस्ट जो कि सीरम से होता है, तो ये गठिया वाले मरीज को आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है. एंटी सीसीपी टेस्ट, ये एंटी सीसीपी टेस्ट ये क्लियर कट डायग्नोसिस देता है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस. और रोज वालर टेस्ट, ये these are the tests which clearly diagnose the arthritis. Now for the treatment, ये गठिया का क्या ट्रीटमेंट है? एक्सरसाइज. तो गठिया वाले मरीज को एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, योगा करने की सलाह दी जाती है, और ये प्रॉपर दवाई उसको ये फिजिशियन सर उसको एडवाइस करते हैं और उसको सलाह दिया जाता है. पका केला और ये दही सब
का हिदायत दिया जाता है कि पका केला और दही नहीं खाना है। तो ये डाइट मैनेजमेंट करने से, एक्सरसाइज करने से, योगा करने से और ये ड्रग्स का यूज़ करने से गठिया ठीक हो जाता है। थैंक यू।